Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 बाइट साइज वीडियोस फॉर नीट यूजी। अगले 10 मिनट में हम नीट यूजी पे बेस एम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के। लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ अंशुल वलेचा, एलुमनाई ऑफ IIT गुवाहाटी, नेट JRF गेट जेस जैम क्वालिफाइड, एक्स फैकल्टी आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली साउथ एक्स ब्रांच, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, मेंटरिंग द नीट एस्पिरेंट्स फ्रॉम लास्ट 11 प्लस ईयर्स। अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट हैं? प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको डेली लाइव क्लास मिलती है, इंटरेक्टिव क्लास रहती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम है, बहुत सारे टेस्ट और क्विजेज होते हैं जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है। वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन, उसके बाद आप इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को अपने कंफर्ट के हिसाब से एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान होगा विद बाय वीकली रिव्यूज होंगे, टेस्ट एनालिसिस, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। फी स्ट्रक्चर की बात करें, आइकॉनिक की 1 ईयर की फी 45,000 है, 2 ईयर की फी 61,000 है। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हैं लाइव एवी, आपको फी में 10% की रिबेट मिलेगी। 1 ईयर की फी हो जाएगी 40,500, 2 ईयर की फी हो जाएगी 54,900। सब्सक्रिप्शन प्राइजेस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आप सब्सक्रिप्शन ले लें। अगर हम प्लस की बात करें, प्लस की 1 मंथ की फी 6K है, 3 मंथ की फी 15K है, 6 मंथ की फी 24K है, 1 ईयर की फी 30K है, 2 ईयर की फी 36K है। बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करते हैं लाइव एवी, आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा, तो आपकी 1 ईयर की फाइनल फी 27,000 हो जाएगी। लाइव एवी इज माई रेफरल कोड, और 2 ईयर की फाइनल फी 32,400 हो जाएगी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आप इस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, एम्स 2018 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन ग्रेविटेशन, ये हम डिस्कस करेंगे। अलग से आपको मैं पहले बता दूं कि एम्स का पेपर अब अलग से नहीं होता। 2019 तक पेपर अलग होता था, 2020 से नीट के अंदर ही एम्स और जिप पर मर्ज कर दिए गए हैं। तो इस बार तो कोविड की वजह से पेपर इजी था, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी पेपर इजी आएगा। तो आपको इस तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर पेपर टफ भी आ जाए तो हमारी प्रिपरेशन हो। इसलिए हम एम्स लेवल की फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज L1 इफ 1 ईयर ऑफ अर्थ इज D days एंड 1 ईयर ऑफ अनदर प्लेनेट, आपको बताना है whose एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन इज L2। अब यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए, टी स्केयर इज proportional टू आर क्यूब, दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ। तो टाइम पीरियड इज proportional टू आर की पावर 3/2। समझ आया बेटा मैंने क्या कहा है? केपलर्स के थर्ड लॉ से। अब कह रहा है पहले वाले के लिए, अर्थ के लिए ये डी है इक्वल टू के, और रेडियस कितनी है बेटा? L1 है। ठीक है। दूसरे के लिए आपको निकालना है, मान लो वो T1 होगा, वहां डिस्टेंस कितना है? L2 है। तो बेटा के से के कैंसिल। जैसे आपने इसको कैंसिल करके लिखा, आप देखो यहाँ पे आपका क्या बन गया, D/T1 इज इक्वल टू L1 बाई L2 टू द पावर 3/2। और आपको तो T1 निकालना था, तो ये आ गया D इंटू L2/L1 की पावर 3/2। ये आपका T1 आ गया, जो कि आपका आंसर होगा। तो ये बी ऑप्शन विल बी योर आंसर। एनी डाउट? तो एम्स 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने इस पे केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन लगाए हैं, और केपलर का थर्ड लॉ ये कहता है स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। उसी लॉजिक से मैंने यहाँ पे सोल्व करके बी आंसर आ गया, क्योंकि ये डी डेज में था, इसलिए आंसर भी डेज वाला होना चाहिए। बाकी तो वैसे तो सारी ऑप्शन ही डेज वाली है, पर आपको जो आंसर मैच कर रहा है वो D/L2/L1 टू द पावर 3/2 है। Next question is, a satellite is revolving around the earth with a kinetic energy E.
काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज E, तो टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज माइनस E। मैं आपको शॉर्टकट से बता रहा हूं डायरेक्टली, दूसरे मेथड से भी बता दूंगा। द मिनिमम एडिशनल काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू मेक इट एस्केप फ्रॉम द ऑर्बिट। अब आप देखो, ये इनिशियल का टोटल एनर्जी है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को जस्ट एस्केप कराना हो तो सीधा सीधा याद होना चाहिए उसकी फाइनल टोटल एनर्जी जीरो बनानी है। काइनेटिक और पोटेंशियल प्लस माइनस में आ जाती है, काइनेटिक पॉजिटिव में, पोटेंशियल उतनी ही नेगेटिव में हो जाती है, तो वो बॉडी एस्केप हो जाती है, तो टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। टोटल एनर्जी जीरो हो तो वो एस्केप कर जाती है उससे। अब यहां पर उसने पूछा कितनी एनर्जी नीडेड है। अगर हमें कितनी एनर्जी नीडेड है वो देखना है तो हम करेंगे बेटा टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, जिसको आप सोल्व करोगे ये आपका प्लस ई आंसर आएगा, तो डी विल बी योर आंसर। ये आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको दूसरे मेथड से देखते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी आपको ई दी हुई है, दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी ऑर्बिटल का स्केयर, तो आपकी यहां से जो v ऑर्बिटल आ गई वो आ गई बेटा 2e/m का रूट। ठीक है, अब यहां पर ठीक है, आपको इसको अगर एस्केप कराना है तो एस्केप वेलोसिटी इज रूट 2 टाइम v ऑर्बिटल। अगर ये नियर द सरफेस है तो इसका मतलब आपको चाहिए 2 रूट 2e/m इंटू रूट 2। आपको वेलोसिटी इतनी चाहिए 2 रूट e/m, इतनी वेलोसिटी चाहिए आपको। समझ आ रही है बेटा मैं क्या कह रहा हूं? अब ये तो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी आपकी, है ना? ये वी एस्केप इतनी वेलोसिटी आ जाए तब ऐसा हो जाएगा। अभी इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी भी थी, इस टाइम पे क्या थी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी भी थी। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में इस टर्म को सोल्व करके देखोगे तो ये देखो ना, रूट टू बाहर आ गया, तो आपको ये स्पीड चाहिए। एडिशनल कितनी स्पीड चाहिए होगी बेटा? एडिशनल स्पीड माइनस करके निकलेगी, है ना? एडिशनल स्पीड नहीं पूछी उसने, एडिशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी। ध्यान रखना है बेटा, ये आ गई हाफ एम वी एस्केप इज 2 रूट e/m का स्क्वायर, और इनिशियल टोटल एनर्जी इज दैट इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो दिस इज माइनस ऑफ ई। आपको यही तो चाहिए, फाइनल एनर्जी इतनी चाहिए माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी। इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी है? माइनस ही। आप जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, आप जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पर आपका सिंप्लीफाई करके जो आंसर आ जाएगा वो ई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो टोटल एनर्जी है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से निकालोगे तो आपका ई फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। आप डायरेक्ट शॉर्टकट से याद, डायरेक्ट इससे याद रखो, ये बहुत इजी आंसर है। जब भी आपको किसी भी चीज की को एस्केप कराना हो तो उसकी फाइनल टोटल एनर्जी जीरो बना देनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइव AV इज माई कोड टू अवेल 10% डिस्काउंट इन द सब्सक्रिप्शन फी।